हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम समझने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो हमेशा वी लुकअप का यूज़ करोगे। तो वी लुकअप को हम इन डेप्थ भी कर सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता करके चलूँ कि वी लुकअप होता क्या है, कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विंडो आर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल लिखा, एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पर हम आ गए और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले इसको जूम कर लेना है Alt+Z 0, ठीक है। और Alt+Z 0 करके हमने जूम कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप वर्टिकुलरली लुकअप करना टेबल में से। जैसे टेबल होती है, टेबल के अंदर क्या होता है, कुछ यूनिक वैल्यू होती है। जैसे मैं कोई एम्प्लॉय की टेबल बना देता हूँ, आईडी होता है, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, और सैलरी। ये मान चलो कोई टेबल है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है एम्प्लॉय की। 101, 102 ऐसे करके हमारे पास एम्प्लॉय की आईडीज़ है। अब देखो वी लुकअप फंक्शन की पहली डिमांड जो है वो ये है कि सारी की सारी जो आईडीज़ है, मतलब पूरे टेबल को अगर समझते हैं तो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जो यूनिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईडी को एज ए यूनिक ले लिया, इनकी ये आईडी मतलब ईएमपी आईडी है ये, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, ठीक है। नेम हमने लिख दिया संदीप, रोहित, दीपक, ठीक है। और हमने ले लिया यहाँ पे विशाल, गौरव, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया ऋषव, ठीक है। और हमने एक ले लिया हमने दिव्या। ये हमारे पास नाम हो गए। फिर हमने डेजिग्नेशन इनके डाल दी सबकी। हमने लिखा डेवलपर, ठीक है, हमने लिखा डिज़ाइनर, हमने कहा, और हमने क्या दे दिया, QA क्वालिटी एश्योरेंस, QA कर दिया, QA, ठीक है, QA कर दिया। उसके अलावा हमने लिख दिया मान चलो एंड्रॉयड डेवलपर लिख दिया मैंने, सिंपली एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है। और हमने लिख दिया iOS डेवलपर, ठीक है। उसके बाद हमने वेब डेवलपर लिख दिया डेवलपर, ठीक है। और लिख दिया वेब डिज़ाइनर, DSIG, ठीक है। अब इनको अगर ऑटो फिट करना तो Alt+HOI, ठीक है, ऑटो फिट कॉलम फिट हो जाती है। सैलरी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल्स टू रेंट बिटवीन ले लिया मैंने कहा सैलरी जो हम दे रहे हैं वो क्या है, 10,000 से लेकर के 90,000 तक हम सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और एंटर कर दिया। रेंट बिटवीन से एक रैंडम वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आए कंट्रोल से डाउन एरो किया, सेलेक्ट करके Ctrl+V। अब ये जो आप देख रहे हो तो सबके अंदर क्या है, फंक्शंस लगा हुआ है। तो जैसे मैं कोई वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर वो चेंज होगा। तो वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार मैंने डिलीट किया तो फिर चेंज होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी की वैल्यू को कॉपी करते हैं, Alt+Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल होता है, ठीक है। इसमें से V सेलेक्ट करेंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास अभी क्या स्टैटिक वैल्यूज़ हो चुकी है। अब जो ये है, ये हमारे पे एक टेबल है, एम्प्लॉय की टेबल है। इस टेबल में से जो है मैं रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो इस टेबल में से रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो मान चलो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारा रो डेटा हो गया या फिर मेन डाटा हो गया जो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन व्यू बनाना चाहते हैं तो हमने कहा Alt+Z 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्क करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ला करके पेस्ट कर लेता हूँ, Alt+Ctrl+V। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करा, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पर आकर के हमने क्या करा, Alt+Ctrl+V, फिर से वैल्यूज़ कर, अब ट्रांसपोज कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए E दबा दिया और ओके कर दिया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक आपने पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है, मतलब क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉय आईडी 101 लिखी जाए, 101 लिखी जाए, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ जाए, डेजिग्नेशन आ जाए, सैलरी आ जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो ये काम करना ही वी लुकअप होता है कि हम सिर्फ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका यूज़ करना चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे आए, हमने क्या करा, इक्वल्स टू वी लुकअप। फॉर्मूला क्या है, वी लुकअप। जैसे हमने वी लुकअप लिखा, अभी मैं वैल्यू को पढ़ा देता हूँ। देखो, लुक्स फॉर द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अभी आप समझ लो कि पहले बार इसको पढ़ लेना, सिंपल सी बता रहा हूँ, उस टेबल में से डाटा उठाने के लिए। तो वी लुकअप लिखा, टैब दबाया। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है क्या है, लुकअप वैल्यू, कि भाई क्या आप ढूंढना चाहते हो। तो हमने क्या करा, ये वैल्यू जो है इसको हम ढूंढना चाहते हैं तो हमने इस वैल्यू का एड्रेस दे दिया, यानी कि B1 का एड्रेस आ गया। फिर हमने करा कोमा, दूसरा एड्रेस मांग रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर हम यहाँ पे गए और ये टेबल एरे हमारे पर पूरा टेबल एरे हम देते हैं। हमने डाटा का एड्रेस दे दिया, ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर दी, फिर कोमा लगाया। फिर तीसरी वैल्यू क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब किसको ढूंढना चाहते हैं। तो ये तो हो गया 1 कॉलम,
ये हो गया 2 कॉलम, तो हमने सेकंड कॉलम मुझे चाहिए, तो सेकंड कॉलम के लिए मैंने 2 प्रेस कर दिया, कोमा। लास्ट में कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो मैक्स ऑफ द केसेस में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, क्योंकि हम जो सर्च करें वही हमें चाहिए, उसके आसपास वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के ऊपर टैब कर दिया, टैब करके ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 101 की वैल्यू आ गई संदीप। अगर मैं यहाँ पे 102 करता हूँ तो यहाँ पे 102 का नाम आ जाता है, 106 मैंने किया तो 106 का यहाँ पे नेम आ गया। अब देखो मान के चलो मैं कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो इसमें है ही नहीं, 115, तो ये वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। एरर में क्या आती है? एरर एन ए। तो ये भी एरर के बहुत सारे टाइप आते हैं, वैल्यू एरर, नॉट अवेलेबिलिटी एरर, तो ये कई सारी एरर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 101 किया तो ये हमारे पास संदीप आ गया। इसी तरह से मैं दोबारा करता हूँ, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। बाद में इसकी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एडवांस यूज भी हम हो सकता है, अभी मैं करवा दूँ या फिर बाद में भी देख लेंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप फिर से लिखा, टैब करा, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा ये वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ, कोमा। अब टेबल एरे दे दिया, टेबल एरे में मैं फिर से गया और मैंने ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कोमा। फिर हमने क्या दिया? कॉलम इंडेक्स। इस बार क्या चाहिए? कॉलम इंडेक्स 3 चाहिए, तो मैंने 3 कर दिया, कोमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मुझे फॉल्स पे आ गया, टैब दबाया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट मैच के साथ इसमें आ गया। अब इसमें कमी है, आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसमें इशू है। क्यों है इशू? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एड्रेस चेंज हो जाता है। देखो B2 आ गया, B2 में तो कोई आईडी है ही नहीं, तो ये सर्च कर रहा, गलत ही सर्च ही गलत कर रहा है। दूसरा साथ में जो एड्रेस हमने रेंज दी थी टेबल की वो भी गलत हो गई है। तो मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं इसी तरह से करता हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप करा ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। वी लुकअप वैल्यू लिखा, ये लुकअप वैल्यू है, कोमा। टेबल एरे हमने प्रोवाइड किया, टेबल एरे हमारे पास ये है, ये टेबल एरे है हमारे पास, ठीक है, कोमा। फिर हमने क्या किया? कॉलम इंडेक्स क्या चाहिए कि इसमें है कॉलम इंडेक्स फोर्थ कर दिया, कोमा। फिर हमें क्या चाहिए? फॉल्स। एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स पे करेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये लास्ट वैल्यू होगी। अब जिस भी आप एम्प्लॉय का लिखोगे 102 तो 102 का डाटा आ गया, 103 करा तो 103 का डाटा आ गया, 104 किया तो 104 का डाटा आ गया। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जैसे मान के चलो आप क्या कर रहे हो, सैलरी स्लिप निकाल रहे हो, तो बस आप एम्प्लॉय की आईडी डालो, बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जिस मंथ के लिए डालना चाहते हो मंथ डालो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि हम बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे टास्क को अचीव करने के लिए बहुत इजीली, और बिग टास्क को भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अगला सेक्शन क्या है? अगले पोर्शन में ये है कि इसको मान चलो अगर मुझे स्टैटिक करना हो कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी हमें थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, पर क्या है, हमें सारी की सारी वैल्यू पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा हर पर के लिए, तो आप वो भी करके चल सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखो मैं इस कॉलम में लगा के दिखाता हूँ वही चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया, आईडी को ले लिया 101, यहाँ पे रहने दिया सेम, इक्वल्स टू इफ, ठीक है। इफ लगा के टैब दबाया, लॉजिकल टेस्ट। अच्छा, इफ नहीं लगाना मुझे, तो वी लुकअप लिखना है, वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू हमारी सर्च करनी है, कोमा। पर कोमा मत दबाओ सीधा। अब हमें क्या करना है? C1 को फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए F4 प्रेस कर दो। अगर लैपटॉप में वर्क करते हो फंक्शन के साथ F4 वर्क करेगा, ठीक है, डायरेक्टली F4 कर दो। ये मीन्स टू से आप देख लेना कि डॉलर प्लेस हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर डॉलर प्लेस हो गया, तो मतलब क्या है, ये जो इसका एड्रेस है ये क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया, इसके अंदर फिक्स हो गया, कोमा। दूसरी वैल्यू जो है क्या है? टेबल एरे। टेबल एरे को एड्रेस फिर से हम देंगे, और टेबल एरे को भी हमें चेंज नहीं करवाना, तो इसके पास भी हमने क्या करा, इसको एड्रेस दे दी। यहाँ पे आ गया A2 से लेकर D8 तक आ गया, तो मैंने यहाँ पे फिर से F4 प्रेस किया, तो यहाँ सब के अंदर क्या डॉलर प्लेस हो गया। डॉलर प्लेस होने का मतलब क्या है? ये लोकेशन लॉक हो गई, कोमा लगाया। फिर क्या कह रहा है? कॉलम इंडेक्स चाहिए, कॉलम इंडेक्स तो हम चेंज करेंगे, 1 लिखिया, कोमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स चाहिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, ये लास्ट में स्लैश दब गया मेरे से, ठीक है। कॉपी करा तो यहाँ पर आ गया, मैंने क्या लिखा? 1 लिखा तो 1 आ गया, हमने कहा 2 तो 2 लिखा तो 2 आ गया। अब इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर देता हूँ, तब भी एरर नहीं आएगी। एरर नहीं आ रही ना, क्योंकि वैल्यू तो आ रही है ना। अब इसके अंदर 2 करके 2 की जगह क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 के बजाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 4 कर देंगे। यहाँ पर आकर के 4 कर दिया तो 4 हो गया, तो यहाँ पे फिर से हो गया। समझ में आ गया? ये उसका ऑप्टिमाइज वर्जन हो गया पहले वाले का। अच्छा, इसके बाद भी एक और तरीका है जिससे हम ऑप्टिमाइज तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर ड्रैग डाल देता हूँ मैं कि जो मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब 2 1, ये हो गया ना। ये उनके मैंने कॉलम के नाम डाल दिए, जो मैं कॉलम के नाम चाहता हूँ यहाँ पर। तो इनको यहाँ से क्या करते हैं? ड्रैग करना चाहता हूँ, सारे की सारी वैल्यू लेके आना चाहता हूँ, मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा करके ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 आ गया। अब हम इसका यूज़ कर लेंगे उसके वैल्यू की जगह, तो सब कुछ सेम रहेगा। देखो सेम, इसको यहाँ से कॉपी करा, फिर दोबारा से पेस्ट कर दिया। अब जो इसका एड्रेस हम ले लिया, फिर दोबारा से करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू क्या है भाई? ये लुकअप की वैल्यू है, कोमा। टेबल एरे क्या है? टेबल एरे नहीं देंगे, पहले फिक्स करेंगे, तो F4 लगाया, फिक्स कर दिया, कोमा। टेबल एरे देना है, तो टेबल एरे देने के लिए हम यहाँ पर गए, यहाँ से इसका एड्रेस को सेलेक्ट कर दिया, और क्या कर देंगे यहाँ पर? F4, एड्रेस लॉक हो गया, कोमा। फिर से हमने क्या? कॉलम इंडेक्स। इस बार कॉलम इंडेक्स जो है हम खुद से दे रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स हम इसका दे देंगे,
डायनेमिक वैल्यू हो गई, कॉलम इंडेक्स 1 कर दिया। अभी देखो इसका नहीं देना मुझे, इससे नीचे वाले का कॉलम देना है, F2 कर दिया, शीट 2 के अंदर F2, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, शीट 2 के अंदर F2 कॉमा। उसके बाद क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहाँ पे फॉल्स वाले पे टैब दबा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या हो गया देखो, यहाँ पे कॉपी हो गया, और इसमें ना जो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या है, कॉन्स्टेंट ना हो करके यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास अलग अलग आ गया। अब आपको दिक्कत ये आ सकती है, आप कहोगे कि सर कल को अगर कोई और आगे वैल्यू डालनी पड़ती तो हट जाएगा। नहीं, फिर आप ऐसा करके चलो ना कि इसके आगे वाले कॉलम में यहाँ पर एक इंडेक्स डाल दो और उसके अंदर अपना इंडेक्स नंबर लिख लो, यहाँ पे मतलब एक सेल लिख के फिर इसमें इंडेक्स नंबर लिख लो। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा तीनों के तरीके। इन तीनों ही तरीकों का आप बहुत डेप्थ लेवल पे अगर यूज़ करना चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उससे पहले कि आप पहले छोटी सी टेबल जैसे मैंने बनाई ऐसे एक टेबल बना करके उस पर ट्राई करो कम से कम 8 से 10 बार, जब जाकर ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप सो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।